Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we will solve problem of D'Alembert's principle. I think ये फोर्थ या फिफ्थ वीडियो रहेगा. फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी एक्सप्लेन किया था, वो देखो पहले. देन टू प्रॉब्लम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व किया. देन टू प्रॉब्लम्स having they are connected by cable passing over some movable and immovable pulley. ऐसा सब किया है, right? Now in this case how will get arrangement? Here इधर एक ब्लॉक है, one end of cable is connected to block. ये जो केबल है passing over this frictionless pulley, again cable is passing over this frictionless pulley and finally again it is passing and then it is attached. ये सिंगल केबल है, right? बट ब्लॉकेज इधर कनेक्ट किया ना, ये डिफरेंट केबल है. अभी आपको इन्हें मूवेबल एंड इमूवेबल पुली बताया था लास्ट वीडियो में. इसका सेंटर किधर ट्रांसलेट, सपोज ये डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, उसके सेंटर पे रोटेट होगा, मीन्स ये इमूवेबल पुली. जिसका सेंटर ट्रांसलेट नहीं होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इमूवेबल. इसका भी सेंटर ट्रांसलेट नहीं होता है, इमूवेबल पुली. बट एज ब्लॉक ए मूव्स डाउनवर्ड, इसका सेंटर डाउनवर्ड मूव करेगा, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मूवेबल पुली, राइट. तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट मूवेबल एंड इमूवेबल पुली? व्हेनेवर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय केबल पासिंग ओवर मूवेबल पुली, देन एक्सीलरेशंस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज आर डिफरेंट. मीन्स ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन डिफरेंट रहेगा, राइट. हाउ विल फाइंड आउट रिलेशन? सिंपल. ये जो ब्लॉक बी है, केबल इज कनेक्टेड, तो इन केबल व्हाट विल गेट, टेंशन टी. ऑन पुली विल गेट सेम टेंशन, ये टेंशन. ब्लॉक पे कैसा है, राइट वर्ड, पुली पे कैसा है, लेफ्ट वर्ड. केबल इज पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, मीन्स व्हाट, टेंशन इज डेवलप हियर. ये पुली पे है, ये मूवेबल पुली पे, राइट. टेंशन इज व्हाट, सेम. सेम केबल इज पासिंग ओवर दिस पुली, तो इधर टेंशन क्या आएगा, टी. ऑन दिस पुली हियर टेंशन डाउनवर्ड. नाउ ऑन दिस पुली, मूवेबल पुली, हाउ मच टेंशन इज एक्टिंग, टी एंड टी अपवर्ड है. टू बैलेंस दिस टी एंड टी, ये जो केबल है, हाउ मच टेंशन शुड बी डेवलप, तो टेंशन डेवलप मस्ट बी सेम. पुलीज अगर फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है सब पुली, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, तो क्या होता है, पुलिस फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस रहेगा तो दोनों साइड टेंशन सेम रहता है, सेम टेंशन गेट ट्रांसफर्ड. अगर पुली फ्रिक्शन रहेगा तो डिफरेंट टेंशन आता है. एंड इन आवर मैकेनिक्स सिलेबस हियर पुली फ्रिक्शन इज नॉट देयर, ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन डिस्कस किया था. ऑन ब्लॉक बी हाउ मेनी टेंशन, 1. On block A how many tension, 2. That means on block A number of tensions are 2, therefore 2 times which block, acceleration of block A. Block A है, therefore A equal to block B पे how many tension, 1. 1 into AB means I will write here what, AB. 2 times AA equal to AB. समझ में आया? कितना टेंशन से उससे मल्टीप्लाई करने का, सिंपल, राइट. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट, क्या क्या दिया है, एट द गिवन इंस्टेंट द 50 न्यूटन ब्लॉक ए, मीन्स ब्लॉक ए का वेट है 50 न्यूटन. वेट 50 न्यूटन है, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड. इसको रिप्रेजेंट कर दो इधर, एफबीडी हो जाएगा, राइट. 50 न्यूटन. एट गिवन इंस्टेंट द 50 न्यूटन ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर पर सेकंड. मीन्स ये जो दिया है, this is initial speed of block A, how much, 1.8 meters per second. Determinate speed means आपको V निकालना है ये ब्लॉक का, राइट. 2 सेकंड लेटर मीन्स आफ्टर 2 सेकंड, इजीली पॉसिबल है. V अगर निकालना है, u दिया है, v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. मीन्स अगर एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक a आपने निकाल लिया, a अभी अननोन है, मीन्स प्रॉब्लम इज व्हाट, अप्लाइंग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल विल फाइंड आउट व्हाट, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक. मीन्स इसका एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है. फिर क्या दिया है, b हैज अ वेट ऑफ 20 न्यूटन,
तो ब्लॉक बी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ तो मैं सपोर्ट रिमूव करता हूँ फर्स्ट में। वेट कितना है 20 न्यूटन, वेट है 20 न्यूटन, वेट ऑफ ब्लॉक बी 20 न्यूटन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक बी एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज व्हाट 0.2। चलो एफबीडी निकालने का। वेट डाउनवर्ड, ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस आएगा, वेट, देन व्हाट, सम रिएक्शन इज ऑफर्ड बाय दिस प्लेन, तो ये क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन Rn, राइट। अभी ब्लॉक मूव्स इन विच डायरेक्शन, तो ये जो वेट है 50 न्यूटन, दिस शुड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑन ब्लॉक भी देयर इज टेंशन T राइटवर्ड, एक ही एक्टिव फोर्स है, राइट। दैट मीन्स ब्लॉक भी जाएगा राइटवर्ड, ब्लॉक ए जाएगा डाउनवर्ड। तो ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन ए आई विल राइट हियर, ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन हुआ राइटवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन राइटवर्ड है, मीसे किधर आना चाहिए लेफ्टवर्ड। म्यू आर एन, म्यू क्या है 0.2, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या आया 0.2 आर एन। ओनली वन फोर्स इज रिमेनिंग नाउ, विच फोर्स इंपॉर्टेंट, inertia force acts in which direction, opposite direction of acceleration। इसका acceleration downward है, inertia force acts in upward direction। लिखूं क्या 50 into AA, रॉन्ग हो जाएगा। 50 न्यूटन क्या है वेट है, inertia force क्या रहता है मास into acceleration, मीन्स 50 मास कैसा निकलता है, वेट है ना W इक्वल टू mg। अरे 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 कैसे रे बच्चे लोग, देखो W इज व्हाट mg, अभी मास निकालना है तो W डिवाइडेड बाय g करेंगे, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक A इज व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 9.81। करो तो कैलकुलेट, 50 डिवाइडेड बाय 9.81 कितना होता है 5.097 होता है क्या, 5.097 kg। इसका भी निकाल लेते राइट। मास ऑफ ब्लॉक बी, वेट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 9.81 इक्वल टू हाउ मेनी kg, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 2.0 हाउ मच 2.039 kg। तो मास पता है तो इनर्शिया फोर्स क्या आएगा, मास 5.097 इंटू एक्सीलरेशन AA, इसका एक्सीलरेशन राइटवर्ड है, इनर्शिया फोर्स लेफ्टवर्ड, मास क्या आया 2.039 AB। ये होगा अपना कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ऑन ब्लॉक ए हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हैंगिंग बॉडी रहेगा तो 3 ही फोर्स रहता है, एक टेंशन, एक वेट, एक इनर्शिया फोर्स, पक्का ध्यान में रखने का। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो वेट नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी सपोर्टेड बाय केबल है तो टेंशन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा बिकॉज म्यू दिया है राइट, एक इनर्शिया फोर्स आएगा। अच्छा अभी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मीन्स Rn मस्ट बी इक्वल टू वेट, और वेट गेट्स बैलेंस बाय व्हाट नॉर्मल रिएक्शन, मीन्स Rn क्या आएगा 20 न्यूटन, तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी आना चाहिए म्यू इंटू Rn, 0.2 इंटू Rn, 0.2 इंटू 20, 20 इंटू 0.2 कितना हुआ 4 न्यूटन राइट, ये क्या हुआ 4 न्यूटन। नाउ यू कैन अप्लाई D'Alembert's प्रिंसिपल फॉर ईच ब्लॉक विल अप्लाई राइट। एवरीबॉडी क्लियर, सब समझ में आया कि नहीं। देखो नाउ फॉर विच ब्लॉक से ब्लॉक भी लेते पहले, हाँ फॉर ब्लॉक बी which equation, D'Alembert's principle will apply along x-axis because motion is along x-axis। summation of fx equal to 0, t rightward है प्लस अगेन क्या फोर्स है राइटवर्ड, ये t हुआ, इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो लेफ्टवर्ड है -4 एंड ये 2.039 ये भी लेफ्टवर्ड है 2.039 AB इक्वल टू व्हाट 0, मीन्स T इज इक्वल टू व्हाट 4 प्लस 2.039 इंटू AB। आपको ना AA निकालना है,
तो ए बी जो है इसको ए के टर्म में डाल सकते हैं क्या, ए बी इन टर्म्स ऑफ ए क्या है 2 टाइम्स, लिखो इधर 2 टाइम्स व्हाट ए, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। फॉर ब्लॉक बी, अभी फॉर ब्लॉक ए, सॉरी फॉर ब्लॉक ए, बी तो हो गया अपना है ना। फॉर ब्लॉक ए मोशन इज इन विच डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, that means we'll apply equation in which direction, in the direction of acceleration, summation of fy equal to 0, assuming upward force is positive। vertical direction में क्या है, upward में देखो प्लस 2t है, प्लस 5.097 AA है, एंड माइनस 50 इक्वल टू व्हाट 0। तो इधर से भी t निकाल सकते, राइट। t इज व्हाट 50 डिवाइडेड बाई 2 का 25 माइनस 5.097 डिवाइडेड बाई 2 ए ए, इक्वेशन नंबर 2। अभी ए ए कैसा मिलेगा, इक्वेट करेंगे ना, 1 इक्वल टू व्हाट 2, इधर दिखेगा क्या स्क्रीन पे, हाँ स्पेस है, 1 इक्वल टू 2 अगर करता हूँ तो व्हाट विल गेट, देखो इधर क्या है 4 प्लस 2.039 इंटू 2AA इक्वल टू 25 माइनस 5.097 डिवाइडेड बाय 2AA। अब ये एक A का टर्म है, A टर्म है, इधर लाएंगे 25 से 4 माइनस करेंगे तो राइट साइड में क्या आएगा 21, राइट, राइट साइड में क्या आएगा 21। ए का कोएफिशिएंट आना चाहिए, मैंने कैलकुलेट करके रखा है 6.628 AA इक्वल टू 25 से 4 गया, ए 4 इधर गया तो माइनस हो गया ना 21, तो इधर से AA मिलेगा 21 डिवाइडेड बाय 6.628, तो AA आता है 3.168 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आया, तो अभी VA निकालना है ना, हाउ विल फाइंड आउट VA, VA इक्वल टू व्हाट, V फॉर्मूला क्या है U प्लस AT, ऐसे फॉर्मूला है ना। एक्सीलरेशन पता है, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1.8 प्लस AA क्या है 3.168 इंटू व्हाट 2, तो व्हाट वेलोसिटी VA विल गेट, चेक करो 8 पॉइंट समथिंग, 8.13 आता है क्या, 8.13 मीटर्स पर सेकंड, एंड एक्सीलरेशन ये जो है मूविंग डाउनवर्ड, तो इस एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है डाउनवर्ड है ना, इज मूविंग डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 1.8, में स्पीड इंक्रीज हो जाएगा एंड बिकम्स व्हाट 8.13। समझ में आया सबको, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करो, पूछो, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।